आज हम आप लोगों को रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहे हैं। सगुण भक्ति धारा की कृष्ण मार्गी शाखा के श्रेष्ठ कवि के रूप में रसखान जी प्रसिद्ध रहे हैं। इनका सारा काव्य कृष्ण भक्तिमय रहा। रसखान जी ने कृष्ण सौंदर्य के साथ साथ गोपियों के भक्ति भाव को भी प्रस्तुत किया है। रसखान जी का जन्म सन 1538 ईस्वी में हुआ था। ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे और इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनके गुरु गोस्वामी विट्ठल नाथ जी थे, जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और ये बराबर कृष्ण की भक्ति करते रहे और काव्य लिखते रहे। सन 1618 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रूप से जो काव्य रचनाएं प्रसिद्ध हुई उनमें प्रेम वाटिका बहुत प्रसिद्ध रही। यह रचना 25 दोहों व सोरठों में संग्रहित है। यह एक लघु काव्य रचना है। सुजान रसखान में इन्होंने सवैया दोहा सोरठा छंदों में लिखा है। 179 छंदों में वर्णित यह काव्य है। इसके अलावा रसखान रत्नावली, रसखान शतक, राग रत्नाकर आदि भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके काव्य में हमें प्रमुख रूप से दो विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहली है भक्ति भावना, दूसरे है प्रेममय श्रृंगारिकता। तो भक्ति भावना में इन्होंने कहा है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वरन, अर्थात श्री कृष्ण की समीपता के लिए रसखान जी चाहते हैं कि हर जन्म में मुझे श्री कृष्ण का सामीप्य मिलता रहे। तो इस प्रकार से इनके काव्य में हमको श्रृंगार भी दिखता है, वात्सल्य भी इन्होंने लिखा है। भाषा की बात करें तो इनके काव्य में ब्रज भाषा का प्रवाह है, मधुरता है और इन्होंने जो छंद लिखे हैं उसमें दोहा, सोरठा, कवित्त, सवैया लिखा है। इनके जो भी काव्य है उसमें भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य रस का समावेश है। अनुप्रास, यमक, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सौंदर्य विद्यमान है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि रसखान जी की कविता का मुख्य विषय श्री कृष्ण की भक्ति रही है और संपूर्ण काव्य कृष्णमय है। आप वास्तव में रस की खान रसखान कवि थे। तो इस प्रकार से हमने इनके काव्य में देखा कि कृष्ण की भक्ति हुई है। धन्यवाद।